विश्व ग्लूकोमा दिवस 2022। ग्लूकोमा एक आँख की बीमारी है जो दृष्टि की हानि का कारण बनती है और बिना किसी चेतावनी के आती है, जिसमें कोई प्रारंभिक लक्षण नहीं होते हैं। ग्लूकोमा से पीड़ित अधिकांश लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है। विश्व स्तर पर ग्लूकोमा अंधेपन का दूसरा प्रमुख कारण है और यह अनुपचारित नेत्र रोग में से एक है। ग्लूकोमा और इसके खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाने और आम जनता को शिक्षित करने के लिए हम हर साल विश्व ग्लूकोमा सप्ताह मनाते हैं। विश्व ग्लूकोमा सप्ताह 2022 के अवसर पर हमारे साथ साई ऑर्थो एंड आई केयर की मशहूर डॉक्टर गरिमा चड्डा, जो कि नागपुर के सुप्रसिद्ध नेत्र विशेषज्ञ है, वे हमें इस खास दिवस पर ग्लूकोमा पर एक संक्षिप्त जानकारी देंगे। हमारे इस खास प्रोग्राम में नमस्कार। नमस्कार मैम, हम आज आपसे चर्चा करेंगे ग्लूकोमा इस विषय के ऊपर। तो मैम, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि ग्लूकोमा क्या होता है। ग्लूकोमा, जिसको कॉमन तौर पे काचपिन भी बोलते हैं, काला मोतिया, इसमें आँख के जो प्रेशर होता है आँख का वो बढ़ जाता है और उसके कारण आँख की जो ऑप्टिक नर्व होती है उस पर प्रभाव होता है, जिसके कारण पेशेंट की धीरे धीरे नज़र कम होती जाती है। जी, तो मैम, ये ग्लूकोमा जो है, ये ग्लूकोमिया जो है, ये लगभग किन लोगों में प्रमुखतर रूप से पाया जाता है? किसी एज कैटेगरीज में देखा जाता है क्या? ग्लूकोमा वैसे तो किसी भी उम्र में हो सकता है, पर अधिकतर ये 40 के बाद बढ़ती उम्र के साथ ग्लूकोमा होने का रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा और एक कारण, अगर आपके परिवार में किसी को ग्लूकोमा रहा है या आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या फिर आपकी आँख में मार लगी है या आँख सीवियर रूप से संक्रमित हुई है, तो भी ग्लूकोमा होने का चांस रहता है। ग्लूकोमा के प्रमुख तौर पर कितने प्रकार होते हैं, क्या कहेंगे? ग्लूकोमा के बहुत सारे प्रकार होते हैं, पर अपन इसको कॉमनली 4 प्रकारों में भाग करते हैं। जैसे कि कंजेनाइटल ग्लूकोमा, जो पैदाइशी तौर पे होता है। दूसरा एक ओपन एंगल ग्लूकोमा, एक क्लोज एंगल ग्लूकोमा और एक सेकेंडरी ग्लूकोमा, जो किसी और बीमारी के कारण हुआ हो ग्लूकोमा। और ग्लूकोमा के मरीजों में शुरुआती दौर में अधिकतर लोगों में कोई भी लक्षण नहीं पाया जाता है, पर कुछ तरीके के ग्लूकोमास में पेशेंट्स को शुरुआत में कुछ लक्षण आते हैं, जैसे कि आँख लाल होना, आँख में दर्द होना और लाइट के आसपास रंगीन चक्र दिखना, जी मचलाना, सर दुखना, उल्टी होना। मैम, अगर ग्लूकोमा की बात करें तो डायबिटिक पेशेंट जो है, उनको अगर ग्लूकोमा होता है तो उसकी स्थिति किस तरह की होती है? डायबिटिक लोगों को ग्लूकोमा होने का रिस्क ज़्यादा रहता है, तो ऐसे लोगों में हम लोग सजेस्ट करते हैं कि साल में एक बार अपना आँख का चेकअप जरूर कराएं, क्योंकि अगर इनको ग्लूकोमा होता है, डायबिटीज़ लोगों को डायबिटिक रेटिनोपैथी भी होने का चांस रहता है, तो ऐसे केसेस में ग्लूकोमा होना और सीरियस हो जाता है हमारे लिए। जी मैम, अगर उपचार के बारे में बात करें तो किस किस तरह की उपचार पद्धति हाल ही में उपस्थित है? ग्लूकोमा का कोई स्थायी उपचार नहीं रहता है। ग्लूकोमा में इलाज का उद्देश्य नज़र टिकाना रहता है। जो गई है नज़र वो अपन वापस नहीं ला सकते, तो जो दिख रहा है उसको रोकने के लिए सबसे कॉमनली इन्वेस्टिगेशंस और जांचें और सब करने के बाद जिस प्रकार का ग्लूकोमा निकलता है उसके हिसाब से अपन ड्रॉप्स चालू करते हैं। ड्रॉप्स के अलावा कुछ लेज़र ट्रीटमेंट्स रहते हैं और तीसरा ऑप्शन ऑपरेशन का रहता है। लोगों में बहुत बड़ी असमझ है कि आँखों से रिलेटेड कोई भी अगर उपचार है तो वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। इस चीज़ के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। आजकल हमारी हिंदुस्तानी कंपनियां इतने अच्छे मॉलिक्यूल्स और ड्रग्स बना रही है कि जो ग्लूकोमा की ड्रॉप्स पहले काफ़ी महंगी रहती थी, अभी अपनी इंडियन, जिसको अपन जेनेरिक बोल सकते हैं, ऐसी मेडिसिन के साथ ये इलाज सस्ते रूप में भी हो सकता है। जी मैम, और एक मैं कहना चाहूँगा कि लोगों में आँखों को लेकर बहुत बड़ा एक नेग्लिजेंस का स्वभाव होता है। आँखों को अगर थोड़ा सा भी अगर कुछ होता है तो लोग देख लेंगे, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बाद में चले जाएंगे डॉक्टर, इस तरह उसको निग्लेक्ट करते हैं। तो ये आगे चल के किस हद तक घातक है? ये ना किया जाए तो अच्छा है, क्योंकि आँखें सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, सबसे इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है, और एक बार ना सुने तो भी चलेगा, बट ना दिखे तो नहीं चल सकता अपन को। और आँखों के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। आँखों का नियमित तौर पे, जिनकी भी उम्र 18 से 60 साल के लोगों को तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि 2 साल में एक बार अपना आँख का चेकअप ज़रूर कराएं। और
जिनको भी डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या जिनको ग्लूकोमा का फैमिली हिस्ट्री है, या पर्दे की कुछ डैमेजेस, या परिवार में किसी को पर्दे से रिलेटेड प्रॉब्लम रही है, इन लोगों में साल में एक बार चेकअप अवश्य होना चाहिए। कुछ बीमारियों में शुरुआती लक्षण नहीं होते, पर आपके डॉक्टर्स उसको चेक करके पकड़ सकते हैं और अपन उस बीमारी का वहीं पर निदान कर सकते हैं। जी, क्या एक प्रमुख तौर पर मैसेज ग्लूकोमा के पेशेंट्स लोगों को आप चैनल के माध्यम से देना चाहिए? ग्लूकोमा के पेशेंट्स के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि आपके जो भी नेत्र रोग तज्ञ ने आपको ड्रॉप सजेस्ट किए हैं या जो भी ट्रीटमेंट सजेस्ट किया है, प्लीज़ उसको रेगुलर फॉलो कीजिए। क्या है, ग्लूकोमा की जो दवाइयाँ रहती है वो जीवन पर्यंत चलती है। लोग अधिकतर थक कर 1 साल 2 साल में दवाइयाँ बंद कर देते हैं। ऐसे करने से वो अपनी नज़र और खो देते हैं। हमें देख के बहुत बुरा लगता है कि फिर एडवांस स्टेज में मरीज हमारे पास आते हैं। तो जो भी आपके डॉक्टर ने सजेस्ट किया है ड्रॉप्स और ट्रीटमेंट, उसको रेगुलर बेसिस पे चालू रखिए। रेगुलर अपने जब भी चेकअप पे बुलाते हैं जाइए और अपनी आंखों का ख्याल रखिए। मैम, अगर मैं साई ऑर्थो एंड आई केयर क्लिनिक की अगर बात करूँ तो कौन कौन सी प्रमुख और फैसिलिटी वहाँ पर उपलब्ध है? साई ऑर्थो एंड आई केयर में हम आँख की जो सुविधाएं पेशेंट्स को देते हैं उसमें मोतियाबिंद का ऑपरेशन, नंबर उतारने का जो लासिक सर्जरीज होती है, रेटिना से संबंधित सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट जो भी पॉसिबल है, वो ग्लूकोमा का पूरा चेकअप और ट्रीटमेंट अपने यहाँ पे होता है। जी, अगर किसी पेशेंट को आंखों से संबंधित किसी भी व्याधि के लिए आपसे संपर्क करना है या आपसे सुझाव लेना है, किस तरह आपसे संपर्क कर सकते हैं? हमारे पेशेंट हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा साई ऑर्थो एंड आई केयर का गूगल पे एंट्री है और हमारे नंबर्स भी स्क्रीन पे नीचे डिस्प्ले हो जाएंगे, उस पर भी कांटेक्ट किया जा सकता है। एड्रेस भी बता दीजिए। एड्रेस A501 नीति गौरव कॉम्प्लेक्स, रामदास पेट, नागपुर। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।